नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में बरसों से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बिना जल के जीवित रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए गांव वाले अपने परिवार और मवेशियों को लेकर गांव छोड़कर जा रहे थे। परंतु उस नगर के राजा ने नगर को ना छोड़ने का निश्चय किया और साथ ही साथ नगर के मंदिर के ब्राह्मण ने भी नगर में ही रहने की स्वीकृति दी। एक दिन राजा ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आप मुझे इस अकाल का कारण बता सकते हैं? तब वह ब्राह्मण बोले, महाराज, इसका कारण तो हमें कोई ज्ञानी पुरुष ही बता सकते हैं। तब वह ब्राह्मण और राजा एक संत के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण और राजा ने नगर में अकाल पड़ने की सारी बात उन्हें बता दी और पूछने लगे, हे महात्मा, आप हमें बताएं कि हमारे गांव में वर्षा ना होने का क्या कारण है? तब वह संत बोले, हे ब्राह्मण देव, अनेक वर्षों पूर्व राजा के पूर्वज के यहाँ आपके पूर्वज राज ज्योतिषी हुआ करते थे। तब आपके पूर्वजों ने राजा के वंशजों को ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाया था और निर्जला एकादशी की व्रत की महिमा भी बताई थी और कहा था कि यह माह और निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस माह में कुएं और बावड़ियां खुदवानी चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवानी चाहिए। इस मास में जल का और फल का दान करना होता है। तब राजा के पूर्वज बोले कि जल तो एक सुलभ वस्तु है, इसके दान का क्या औचित्य है? ऐसा कहकर राजा के पूर्वजों ने आपके पूर्वजों का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया। तब सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। तब उन ब्राह्मण का और ज्येष्ठ मास का दोनों का अपमान हुआ, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना आप कभी भी वर्षा नहीं करेंगे। तब संत महात्मा बोले, हे राजन, हे ब्राह्मण, यही कारण है कि आपके राज्य में अकाल पड़ रहा है। तब राजा ने उन संत से कहा, हे महात्मा, अब आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने पूर्वजों की करी हुई गलती की भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर सके। तब उन संत ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करें, बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचें तथा निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन करें। जगह जगह प्याऊ लगवाएं, चिड़िया और कबूतरों के लिए परिंदे बांधें, जानवरों के लिए पानी के हौद भरें। इस मास में जल और फल का प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि करें। शरबत, आम, तरबूज, खरबूजा आदि दान करें। तब आपके पूर्वजों का यह श्राप समाप्त हो सकता है। आगे साधु महात्मा बोले, राजन, आप सबसे पहले इस ब्राह्मण से अपने पुरखों की गलती की क्षमा याचना करें। तब राजा ने उसी समय ब्राह्मण से हाथ जोड़कर अपने पुरखों की गलती की क्षमा मांगी। ब्राह्मण ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा, हे राजन, जो गलती आपके पूर्वजों ने की, उस गलती को हमें सुधारना होगा। तब राजा ने और ब्राह्मण ने संत की आज्ञा ली और अपनी नगर को चल दिए। नगर में आकर राजा ने अपनी प्रजा के साथ ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत किया और दान पुण्य किया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पूरे गांव में घनघोर काली घटा छा गई, जिसे देखकर सभी इंद्रदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी और सभी गांववासी प्रसन्न होकर झूम उठे। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में
उनके पूर्वज और गुरु आए और बोले, पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिली है। अब तक हम नरक में पड़े थे। आज तुम्हारे द्वारा करे गए ज्येष्ठ मास के पूजन और निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है।